आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज, भरोसा सच का। दिल्ली ब्रेकिंग। जम्मू कश्मीर से दिल्ली पहुंचने पर सेवा सिंह बाली का दिल्ली में किया गया भव्य स्वागत। आपको बता दें, एसपीओएस के हक व न्याय के लिए सेवा सिंह बाली ने दिल्ली में आए हुए हैं। आज सेवा सिंह बाली एसपीओएस को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। नेशनल पैंथर पार्टी ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी ने दिल्ली में सभी स्वागत करने वालों का दिल से आभार व्यक्त किया। सेवा सिंह बाली ने कहा, मैं सभी एसपीओएस का हक उनको दिला कर रहूंगा। देख सकते हो आप इन तस्वीरों में श्री प्राइम न्यूज से अजय चौहान की रिपोर्ट, दिल्ली। थैंक यू। मैं जिस तरीके से मैं एक तो दिल्ली की बात नहीं कहूँ, मैं दिल्ली में तो पिछले 1 महीने से मेरे को इसी तरीके का प्यार मिल रहा है। मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर की बात कहूँगा। कश्मीर में कुछ पुराने लोग मुझे मिले थे, उन्होंने कहा कि शेख अब्दुल्ला के दौर में यहाँ पर उनका स्वागत इस तरीके से किया जाता था, उससे भी डबल स्वागत जो है वहाँ पर मेरा लोगों ने किया। इसका मतलब यही है कि आने वाला वक्त जो है जम्मू कश्मीर की हवाएं जम्मू कश्मीर के मुरझाए हुए चेहरों पर रौनक हम लौटाने की कोशिश करेंगे और उसके सिग्नल और उसके जो हवाओं के रुख जो है वो चलने शुरू हो गए। और उन लोगों ने वो ख्वाब जो देखे थे सदियों से कि हमें भी एक दिन इंसाफ मिलेगा, और वो दिन वो देख रहे हैं। उसमें आप सबका योगदान है। और जिस तरीके से दिल्ली के लोगों ने मुझे प्यार दिया है, उसी तरीके से अब हर स्टेट से मुझे प्यार मिल रहा है। और मैं आप सबसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं अपनी लाइफ को डोनेट कर दिया है। जहां भी नाइंसाफ़ी होगी वहां मैं आप सब के लिए लड़ने के लिए, मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। यही मेरा पैगाम रहेगा। शुक्रिया। थैंक यू सर। फाउंडेशन जो है, जिन्होंने यहाँ पर आज दिल्ली में मैं आया हूँ दूसरी बार किसी मुद्दे के मतलब या मसाइल जम्मू कश्मीर के लेके। वैसे पिछली बार भी मुझे यहाँ पर मीडिया का जो सपोर्ट मिला, ऐसे जैसे भाइयों का सपोर्ट मिला, मुख्तलिफ तंजीमों से मैंने कोई तंजीम नहीं देखी। मैंने जहाँ भी मुनासिब समझा कि जहाँ से हमें सपोर्ट मिल सकती है, मैं वहाँ जाके गुहार लगाई। और जिसमें इसी तरीके से आप सबका प्यार मिला और आप सबके सपोर्ट के मुतल्लिक़ आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर बच्चे के दिल में आज हमारे लिए जगह है। क्योंकि हमने जो 1 महीना यहाँ पर काम किया, वैसे तो पिछले 6-7 साल से हम कर रहे थे, मगर दिल्ली जो राजधानी हमारी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से हमें पॉजिटिव रिस्पांस दिया वो हमने कभी सोचा तक नहीं था। और मैं सबसे पहले आप ये जो ऑर्गेनाइजेशन आपके, मैं आपको जिस तरीके से आपने ये प्यार दिया, और वैसे भी दिल्ली के लोगों ने जितना हमें प्यार दिया तो उसको मैं ज़िंदगी में भुला नहीं सकता हूँ। मगर एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि मैं आप सबको, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं वो आपको दावत देना चाहता हूँ कि गर्मी में कश्मीर ज़रूर आइए। और वहाँ पर मैं आपका जो प्यार है सूद समेत लुटाने की कोशिश करूँगा। ये मैं आप सबको अपने दिल से कहना चाहता हूँ और आपको दावत देना चाहता हूँ। आप सब आइए। एक तो कश्मीर बहुत खूबसूरत इलाका है, जन्नत कश्मीर भी बोलते हैं उसको, और सोने की चिड़िया बड़े कहीं नाम हैं, और हिंदुस्तान का ताज भी कहा जाता है, और वो उसमें कोई शक नहीं। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आने वाला वक्त जो है जम्मू कश्मीर का बच्चा हिंदुस्तान का झंडा लेके हिंदुस्तान का नाम रोशन करे। यही हमारी कोशिश भी है और करते रहेंगे। और उस कोशिश में हम किसी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं, यही मेरा कहना है। और एक बार मैं सभी जितने भी मेरे साथी हैं यहाँ पर, जिन्होंने कम से कम 2 घंटे से 3 घंटे वेट करने के बाद भी यहाँ पर रुके रहे, मैं आप सबको, मीडिया भाइयों का और आप सब जितने भी हमारे कर्म भूमि फाउंडेशन के उपाध्यक्ष है विपिन जी, तो मेरे लेजान अफसर भी है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेवा सिंह बाली जी जो कार्य कर रहे हैं, सेवा का एक सेवा सिंह बाली, सेवा तो उनके नाम में ही है। जो सेवा वो कर रहे हैं वो देश की सेवा है। हम तो एक छोटी छोटी सेवाएं करते हैं, मगर वो देश की सेवा कर रहे हैं। और मैं यही चाहता हूँ वो अपने मकसद में कामयाब हो। और कर्म भूमि फाउंडेशन की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। और दूसरा जो है, मैं जैसे इन्होंने बताया, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं 10 साल अपनी छोटी सी लाइफ है मेरी, अभी 42-43 साल की एज है।
तो 10-11 साल मैंने गवर्नमेंट जॉब भी किया इसमें, रेगुलर गवर्नमेंट जॉब, अच्छे तरीके से अच्छी सैलरी वगैरह सब कुछ ठीक था। तो उसके बाद जब मैं देखा जम्मू कश्मीर के कई हमारे साथी हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक हमेशा से ही एक डिस्टर्ब स्टेट रही है, तो उस वजह से वहाँ के हुक्मरानों ने भी अपनी वोट बैंक के लिए, अपनी कुर्सी के लिए वहाँ के लोगों के साथ हमेशा सही बर्ताव नहीं किया, जिस चीज़ के लिए वो लोग डिजर्व करते थे। तो फिर मैंने मुनासिब समझा, मैंने गवर्नमेंट जॉब से रिज़ाइन किया। उस वक्त भी मैं एज ए ट्रेडमैन था, काम कर रहा था गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के बावजूद भी। तो उसके बाद जब हमने वो लाइन छोड़ी, उसके बाद हमने एक ट्रेडमैन के हिसाब से काम शुरू कर दिया, जिसमें तमाम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो छोटे कर्मचारी थे वो स्ट्राइक वगैरह कर सकते थे, प्रोटेस्ट वगैरह करते थे। और हमारे जो एसपीओज वहाँ जम्मू कश्मीर में लगभग 30,000 प्लस ही है, वहाँ पर बाकी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में डाल के 35,000 से कुछ ज़्यादा है। तो वो प्रोटेस्ट एजेंसी हमारे जम्मू कश्मीर के कुछ डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा भी है, तो आगे जाकर उसका मतलब ये है कि कहीं हमारा को साइटेशन यानी कोई हमें सर्टिफिकेट मिल जाए एमरजेंसी में एनरोल अदा करने का, तो हमें कहीं नौकरी शायद हमारी पक्की हो जाए। उस सिलसिले में कई हमारे एसपीओज भाई शहीद भी हो गए। एक तरफ से हमारी जो जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो हमारे यहाँ से हिंदुस्तान से ही गरीब जनता को नज़रअंदाज किया, जिसकी वजह से लोगों ने मजबूर होकर कहीं लोग मिलिटेंसी की तरफ चले गए, कहीं अपना बेरोजगार की वजह से आज भी परेशान है। कल शाम को मैं इधर आने से पहले मैं आपको बताऊंगा, हमारे जम्मू कश्मीर में SRO 43 है, जिसमें किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की डेथ हो जाती है तो उसको SRO 43 के तहत उसको जॉब दिया जाता है। वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो हमारी मतलब कोई प्राइवेट पॉलिसी नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसी। उसको भी इम्प्लीमेंट हो। उसमें एक और शायद रखी है कि जब उसमें किसी को अपॉइंट करना होगा तो उसमें तो 1 हफ्ते के बाद उस मेमोरेंडम का जवाब चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने लिखा और मुझे भी उसकी कापी आ गई। उसके बाद 2019 में मैं दोबारा उनके पास आया, खुद ऑफिस में गया, 25 जुलाई 2019 को गया। 29 तारीख को मैं अभी दिल्ली में ही था, तो यहाँ से जम्मू मेरे ऑफिस में लेटर पहुँच गया था। जो पिटीशन से पहले मैं दिल्ली में आया, प्रहलाद मोदी साहब जो है हमारे प्रधानमंत्री साहब के भाई, उनसे मेरी तफसीली बातचीत हुई और वो तभी हो सका जब आप जैसे भाइयों का सपोर्ट मुझे मिला। आपके जरिए एक प्लेटफॉर्म होता है कहीं भी जाने के लिए, तो किसी न किसी का सहारा जरूर लेना पड़ता है। तो उसमें दिल्ली के जिन साथियों ने मेरा साथ दिया, उसमें मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि पूरे 35,000 परिवार जो है हमारे, उनकी दुआएं उनके साथ रहेगी और वो बिल्कुल डिजर्व करते थे उस चीज़ के लिए। और प्रधानमंत्री के भाई साहब ने, मोदी साहब ने हमें ये भी बताया कि आप अगर हमें प्रोटेस्ट भी करना पड़े, धरना तक भी, पीसफुल प्रोटेस्ट, हम वहाँ पर भी आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। और सरकार से भी आप रुजू रखिए और इधर से कानून का भी दरवाज़ा खटखटाइए। तो इस तरीके का आप एक सरकार में होकर भी मुझे नहीं लगता है कि अगर किसी को हमदर्दी, इतनी बड़ी हमदर्दी हो, अगर किसी से ज़्यादा से ज़्यादा हमदर्दी होगी तो वही तभी वो ये चीज़ कह सकते हैं। तो इसलिए मैं आज फिर से आया हूँ। जम्मू कश्मीर के हालात जो है बहुत यहाँ एक तो बात। आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज भरोसा सच का।